गुड आफ्टरनून। फिर आपसे मुखातिब हूं। आपसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और कुछ न कुछ ऐसे चीजें होती हैं, ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें आपको बताने का मेरा मन करता रहता है। आज का जो विषय मैंने चुना है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में अगर विस्तार से बताने लगूं तो शायद किताबें लिखनी पड़े। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने जो अपने जीवन का अनुभव किया हुआ है उसका निचोड़ मैं आपको बताना चाहता हूं। स्ट्रेस तो सबके जीवन में होता है और सबके जीवन में होना भी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस हमें आगे बढ़ने की ताकत भी देता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है, हमें एक्सप्लोरर बनाता है कि हम किस तरह से प्रॉब्लम को, समस्या को सुलझाएं। लेकिन स्ट्रेस कैरी जो हम करते हैं ना, वो जो बोझ अपने कंधों पे हम रखे रहते हैं, अपने सर पे रखे रहते हैं, वो बोझ हम कितनी जल्दी हटा सके, इसी में हमारी विजय है। इस संदर्भ में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक टीचर किसी विदेशी स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स के सामने में, जो कि बेसिकली सीनियर स्टूडेंट्स थे, आई और उन्होंने एक ग्लास लिया था जिसमें कि आधा पानी भरा हुआ था। अब सारे स्टूडेंट सोचने लगे कि ये वही पुराना एक्सपेरिमेंट दोहराएंगी कि whether the glass is empty or full, और उसके बाद फिर अपनी कहानी बताएंगी। टीचर ने एक प्रश्न पूछा, What is the weight of this glass? इस ग्लास का वजन क्या है? पानी था उसमें, आधे ग्लास ही सही। तो जो स्टूडेंट्स थे वो जब तक जवाब देते, टीचर ने खुद ही कहा, देखो मैं ये ग्लास पकड़े हुए हूं, अगर मैं इसको 1 मिनट पकड़ूं कुछ भी वजन नहीं है, अगर मैं 5 मिनट पकड़ूं तो थोड़ा ज्यादा वजन लगेगा, अगर मैं आधे घंटे पकड़ूं तो मेरी बाहों में दर्द शुरू हो जाएगा और मुझसे थोड़ी तकलीफ तो मुझे होनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद मैं उसको 2 घंटे पकड़ूं तो पूरा जो लेफ्ट साइड का हाथ है जिसमें मैंने पकड़ रखा है वो ऐंठने लगेगा और मुझे बहुत तकलीफ होने लगेगी, और अगर मैं इसको 2 घंटे और बढ़ा दूं तो हो सकता है कि मैं संभाल ना पाऊं इस वजनी ग्लास को और मुझे उसे छोड़ना पड़े, और हो सकता है कि अगर मैं उसको ना भी छोड़ूं तो मेरे हाथों से फिसल के वो गिर जाए, टूट जाए। वजन मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हम कितनी देर उस वजन को ढो रहे हैं उसी पोजीशन में। बेसिकली उस ग्लास का कुछ भी वजन नहीं था, मायने क्या रहा, कितनी देर हम उस पोजीशन में अपने हाथ में उस वजन को कैरी करते हैं। समय, प्रोलॉन्गनेस। मेरा यही कहना है, जितनी देर आप ग्लास, और ग्लास आपका मन है और वो जो पानी है ना उसमें, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस छोटी सी बात का भी हो सकता है, बड़ी बात का भी हो सकता है, फुल ग्लास भी हो सकता है, आधा ग्लास भी हो सकता है। कितनी देर तक आप स्ट्रेसफुल अपने आप को रखते हो, मन को स्ट्रेसफुल रखते हो, ग्लास इज योर मन। कितनी देर तक आप उस स्ट्रेस को ही सोचते रहते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको उतनी तकलीफ देता है। जितनी देर तक आप रखोगे वो उतना ही वजनी, उतना ही स्ट्रेसफुल आप अपने आप को फील करोगे। कहने का ये मतलब कि जब स्ट्रेस होना, ये मत सोचना ये छोटी बात का स्ट्रेस है या बड़ा स्ट्रेस है, उसको कैरी मत करो लंबे समय। मेडिटेट, लेट गो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो और सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करो। आप कभी भी छोटे से छोटे स्ट्रेस को अगर कैरी करोगे तो आप स्ट्रेसफुल ज्यादा रहोगे, आपकी तबीयत ज्यादा खराब होगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रिंसिपल यही है कि अपने आप को डी स्ट्रेस आप तभी कर सकते हो जब आप प्रोलॉन्गनेस ऑफ द स्ट्रेस को रिड्यूस करें, और वो रिडक्शन
आप कर सकते हो, कोई दूसरा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, ये दवा खाइए, वो दवा खाइए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे तो वो आपकी पूरी हिस्ट्री आपसे ले लेगा और उसके बाद वही सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेगा जो आप खुद जानते हैं। आप ये मत सोचिए, आप इल्लों के बारे में मत सोचिए, आप नेगेटिविटी से दूर रहिए। कहने का मतलब यह है, बी योर ओन डॉक्टर, बी योर ओन गाइड, बी योर ओन एक्सप्लोरर चीजों का, सॉल्यूशंस का। लिव योर ओन लाइफ, बी स्ट्रेस फ्री, मिनिमाइज योर स्ट्रेस, मिनिमाइज द टाइम, दैट इज व्हाट। नमस्ते, फिर मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कुछ ऐसी ही बातें दिमाग में आती रहती हैं तो शेयर कर लेता हूँ और YouTube चैनल पे डाल देता हूँ आपके लिए। मुझे भी अच्छा लगता है और अगर आप लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं, आप इसे फैलाते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ तो समाज में सुधार होगा। मैं समाज सुधारने के लिए नहीं आया हूँ, अपनी बातें